हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स की सीरीज क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट की जाए, तो मैंने इस पे कंसिडर किया और मैं इस सीरीज को आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आज से ही आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा इस सीरीज पे। ओके, मैं आपको साइंस की प्रिपरेशन करवाऊंगी क्लास 10th जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम्स लग गया है, जिनका भी सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है या वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो उन सब के लिए ये सीरीज रहेगी। ओके, पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट हैं और उसी सीरीज में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे थोड़ा सा डिले हो गया आप लोग के लिए वीडियो बनाने में, बिकॉज मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और मुझे बहुत कम टाइम मिल पा रहा था आप लोग के लिए। तो फाइनली अब मैं रेडी हूँ आप लोग का प्रिपरेशन करवाने के लिए, और लगभग 5 जुलाई तक मैं आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दूंगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं बता दे रही हूँ। कोरोशन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक डिलीटेड है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, ये पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कई तरह के रिएक्शन होते हैं, उन सारे रिएक्शंस को 1 बाय 1 2 से 3 वीडियो में हम खत्म कर लेंगे। और फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक वीडियो का टॉपिक है, उसको हम खत्म कर लेंगे। इतनी चीजें आपको पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर में एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इंडिकेटर और पीएच क्या होता है ये देखना होगा फर्स्ट लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड, तीसरे लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ बेस, चौथे लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्ट्स। बहुत सारे सॉल्ट्स होंगे आपके, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। दो वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका तीसरा चीज जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है तीसरा चैप्टर। इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, एंड एसिड बेस वाले में भी कुछ भी डिलीटेड नहीं था, सिर्फ आपके फर्स्ट वाले में डिलीटेड था, कोरोशन एंड डेंसिटी वाला पार्ट। थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर रिएक्शंस ऑफ मेटल पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है, उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है, रिफाइनिंग कैसे होती है, और कोरोजन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, इतनी सारी चीजें हमको थर्ड चैप्टर में पढ़नी है। फोर्थ है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड, तो सबसे पहले हमें होमोलॉगस सीरीज पढ़नी पड़ेगी। फिर उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, कैसे नामकरण दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स के बारे में, और फिर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और फिफ्थ चैप्टर आपका डिलीटेड है, यानी कि जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो पूरी तरह से डिलीटेड है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट खत्म होता है। आगे आते हैं, सिक्स्थ चैप्टर जो है वो है आपका लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में टोटल 4 लाइफ प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड योर एक्सक्रीशन। इन चारों को हमें ह्यूमन और प्लांट में पढ़ना है, यानी कि दो दो लेक्चर हम इन चारों का आपको मिलेगा, एक ह्यूमन पे, एक प्लांट पे, एक ह्यूमन पे, एक प्लांट पे, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भी प्लांट और एनिमल दोनों को पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स क्या होती हैं। उसके बाद हम ब्रेन के बारे में देखेंगे और रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में देखेंगे। चौथे लेक्चर में हम देखेंगे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन, और लास्ट में हार्मोन्स पढ़ के ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन वाला, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हमें एक लेक्चर लगेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हम प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग देखेंगे, तो एक एक लेक्चर इन दोनों के लिए लगेगा। और लास्ट में चौथा लेक्चर होगा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, फिर आपका लास्ट चैप्टर है बायो का हेरिडिटी। हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है इसमें से इवोल्यूशन पार्ट टोटली खत्म कर दिया गया है। बस आपको कुछ बेसिक टर्म्स मैं बताऊंगी पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तीसरे में डाई हाइब्रिड क्रॉस, चौथे लेक्चर में मेंडल के लॉ, और यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, और हाँ, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में जो नीचे की तरफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर इन्वायरमेंट, ये वाले चैप्टर दे रखे हैं ना, उसमें से सिर्फ आवर इन्वायरमेंट आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में, फिर हमें फूड चेन और फूड वेब पढ़ना है, फूड पिरामिड पढ़ना है, ठीक है, एनर्जी पिरामिड, नॉट फूड पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, और ओजोन के बारे में। इतने में आपका बायो और केमिस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिजिक्स के लिए अनूप सर आपको बताएंगे, अनूप सर आपको 3 चैप्टर पढ़ाएंगे फिजिक्स का, सॉरी 4 चैप्टर है फिजिक्स का, आपको चारों चैप्टर अनूप सर पढ़ाएंगे, जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आईज, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।
ये चारों चैप्टर अनूप सर आपको पढ़ाएंगे और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक वही आपको बताएंगे। मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन करा के दूंगी, पर इसके लिए जो मैंने प्लेलिस्ट रिलीज की है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और जल्द ही उसमें एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा आपके। पहले मैं बायो पढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे आऊंगी। ओके, तो हम पहले लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस से स्टार्ट करूंगी, पूरी बायो पढ़ा के फिर हम केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद फिर फिजिक्स पे, साथ साथ में फिजिक्स चलता रहेगा, फिजिक्स सर बीच बीच में डालते रहेंगे। प्लेलिस्ट आपकी एक ही रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी से उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो। ओके, आज से ही आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो। ट्रस्ट करो, हम आपका टाइम पे सिलेबस खत्म करेंगे और अच्छे से आपका एग्जाम करवा देंगे। ओके, wish you all the best. Bye bye, take care.